गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते। गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रम प्रविलीयते। अनुवाद कुछ इस तरह से है, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो देह अभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, ऐसा केवल यज्ञ संपादन के लिए कर्म करने वाला मनुष्य संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे बोले हैं एक वर्ड, पहला वर्ड गत संगस्य। गत संगस्य किसको बोलते हैं? जैसे हम पिछले कई श्लोका से देख रहे हैं, क्योंकि ये कर्म ज्ञान संन्यास योग है, यहाँ पे कर्म भी ज्ञान युक्त होकर हमें करना पड़ेगा, और उससे क्या होगा कि आपको आसक्ति से छुटकारा मिल जाएगा और आप कर्म बंधन में पड़ोगे नहीं। ये तो फंडामेंटल हो गया, हमने सारे क्लास में इसी का ही वर्णन किया है। फिर इसको जो कर्म करने से आसक्ति क्रिएट नहीं होता तो क्या होता है, वो मुक्त हो जाता है, वो जीवात्मा यहाँ से मुक्त हो जाता है, फिर उसी को बोलते हैं गत संगस्य, और वो ही जीवात्मा मुक्त हो जाता है। वो भी किससे? ये ज्ञान जब उसको प्राप्त होता है, किसका? उसी जीवात्मा का चित्त में। तो फिर उसका जो यज्ञ है, जो यहाँ पे बोले यज्ञ, हमें पता है कि भारतीय परंपरा, अगर आप थोड़ा मनन चिंतन करेंगे तो आप देखोगे कि भारतीय परंपरा में सब कुछ यज्ञ पे टिका हुआ है। यानी अगर कुछ भी आप करिए, वहां पे एक यज्ञ होना उसका मूल आधार है। और यज्ञ के बाद परंपरा में जैसे आता है देव पूजा, फिर दान करना, ये एक यज्ञ का एक प्रोसीजर है। और उसके बाद जैसे हम सबको पता है कि इतना अगर यज्ञ करोगे तो उसका इतना भाग आपको दान करना पड़ेगा, फिर ब्रह्म भोजन करना देना पड़ेगा, फिर जाके कुछ दान पुण्य करने के बाद ब्राह्मण संस्कार सब सत्कार करने के बाद आपको कुछ छोड़ना होगा। आप जहां भी जाते हो, कुछ भी तीर्थ करते हो, सुनने होगे कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अगर आप उस आसक्ति भरा कर्म को नहीं छोड़ोगे तो वो हमेशा वही पाप पुण्य में ही फंसा रहेगा। लेकिन हमें यहाँ पे मुक्त होना है सभी से, यानी पाप भी नहीं या पुण्य भी नहीं। इस पेट को बोलते हैं कि आपका कर्म इतना यज्ञ की तरह होना चाहिए कि आप उस जो भी फल आए, यानी अच्छा फल आए या बुरा हो फल आए, आप इसको छोड़ोगे। यानी आपका जो कर्तृत्व अभिमान है, जो कर्म से किया गया, यज्ञ करने से मुझे अच्छा प्राप्त फल मिलेगा, ये भी एक अहंकार का हो सकता है। तो इस अहंकार जो है होता है कर्तृत्व अभिमान, उसको छोड़ने को यहाँ पे भगवान बोलते हैं। कितने अच्छे से भगवान बोल रहे हैं कि जो भी बंधन का कारण हो, वो सोने का जंजीर हो या लोहे का जंजीर हो, वो पाप पैदा करे या पुण्य पैदा करे, आप इस दोनों से मुक्त रहो। क्योंकि हमें यहाँ पे बंधना नहीं है, हमें इसी जीवन में इस जीवात्मा को हमें मुक्त ही होना है। हमें ना कर्तृत्व अभिमान का अहंकार रहे, ना कर्म बंधन का ये रहे हमारे ऊपर रहे, या कर्म फल का निर्माण हो। आपसे स्वतः ऐसा कर्म हो वो यज्ञ के समान जैसा हो। यही यहाँ पर मीनिंग है। अगले श्लोक का बहुत मीनिंगफुल श्लोक आगे का रहेगा, जो ब्रह्मार्पण, बहुत ब्यूटीफुल श्लोक है। तकरीबन ये एक भगवद गीता का हाइट श्लोक है, जो हर रोज हर लोग यहाँ जिनको पता है वो खाने से पहले इसको दोहराते हैं। और क्यों दोहराते हैं? जैसे बोलते हैं ना कि वो वेदांत का एक सम्मिश्रण है और बहुत गुह्य इसका राज है।
हम कल देखेंगे क्या उसका मीनिंग है। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृष्णार्पणमस्तु।